नमस्ते बच्चों, मैं ओम प्रकाश ढाल, पीक इंस्टीट्यूट से। हमने रासायनिक अभिक्रिया और उनका प्रकार ये पाठ शुरू कर रखा था। इस पाठ के हम लोग आज वीडियो नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले के 4 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उनको देख सकते हो। उन अभिभावकों से निवेदन जिनके बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, देखिए एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ा जा सकता, पर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ तोड़ा जा सकता है। दशरथ मांझी ने तोड़ दिया था 30 साल में। तो बच्चों को रोज़ पढ़ने बैठाएं। ऐसा नहीं करें कि सर संडे को बैठ के काम कर रहा है फिर वो 6 दिन नहीं पढ़ता, तो इससे उसके परसेंटेज इंप्रूव नहीं होंगे। आइए, आज के अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, मैंने कल आपको विस्थापन पढ़ाई। विस्थापन के अंदर मैंने ये बताया था कि एक प्रबल अभिकर्मक दूसरे दुर्बल को उसकी जगह से हटा देता है, और अब यहाँ पर नाम आ रहा है द्विविस्थापन। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 अभिकर्मक है जो एक दूसरे को ही हटा रहे हैं। तो जब किसी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के अंदर नए उत्पाद बनते हैं आयनों के आदान प्रदान से। किसी अभिक्रिया में जब 2 आयनों के आदान प्रदान से नए उत्पाद बने तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AB एक कंपाउंड है, CD भी एक कंपाउंड है। A ने C को हटाया है तो AD बना, और C उसकी जगह जाके बैठ गया तो CB बना। इस तरीके से ये एक अभिक्रिया। समझ में आ गई परिभाषा? उदाहरण देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, उदाहरण में मैंने पहला लिखा है उदासीनीकरण। बच्चों, ये खुद एक अभिक्रिया भी है और वह इसका उदाहरण भी है। तो हम एक पंथ 2 काज कर रहे हैं। हम उदासीनीकरण भी पढ़ेंगे और साथ साथ में द्विविस्थापन के उदाहरण भी हमारे तैयार हो जाएंगे। उदासीनीकरण का मतलब होता है अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे को उदास कर देते हैं। उदास का मतलब ये नहीं है मुंह उतार के बैठ गए ना, एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देते हैं। अम्ल अम्ल नहीं रहता, क्षार क्षार नहीं रहता, दोनों लवण बन जाते। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदास करके लवण और जल बना रहे हैं। आओ समझते हैं इस अभिक्रिया को। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाए जाने वाला वो अम्ल है जो भोजन को पचाने में, प्रोसेस करने में, उसके पोषक तत्व बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और जब HCl NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो बनता है NaCl और जल। ये लवण है, ये जल है। अगली अभिक्रिया है HCl। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में बनता है जल। अगली अभिक्रिया है हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या है प्यारे बच्चों? जब 2 लिक्विड या तरल पदार्थ एक दूसरे में मिलाए जाएं और दोनों के मिलने से एक चूर्ण बने, एक तलछट बने जो बर्तन के नीचे पेंदे में बन जाता है, तो उसे कहते हैं अवक्षेप। उसको दिखाने के लिए तीर का निशान ऐसे नीचे की तरफ दिखा दिया जाता है। अगर गैस बनती है तो वो तीर का निशान ऊपर की तरफ, और जब नीचे अवक्षेप बनता है तो तीर का निशान नीचे की तरफ दिखाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम सल्फेट की जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनता है NaCl और BaSO4। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करके बन रहा है नमक NaCl और बन रहा है बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप है, तीर का निशान नीचे की ओर। सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्योंकि Na आपको हर जगह प्रबल ही मिलेगा, उस सीरीज को याद करें KNa CaMgAl Zn, तो वो सीरीज के अंदर आपको Na ऊपर ही मिल रहा है। तो Na क्या करेगा? Ag को हटाएगा, बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब Na उसकी जगह जा रहा है तो Ag Na की जगह आके बन गया AgCl, और AgCl यहाँ पर एक अवक्षेप है। ये AgCl AgBr वही है जो प्रकाशिक अपघटन वाली अभिक्रिया में धूप में रखने पर धूसर बन रहा था और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आ रहा था। पढ़ने का यही तरीका है, जहाँ जो चीज़ आ रही है उसको भूतकाल से रिलेट करते रहो। अच्छा, ये तो वही है, ये तो वही है। जैसे आप किसी आदमी से शादी में मिलते हो, नमस्कार करते हो और वो कहता है अरे अपन मिले हुए, और आप कहते हो कहाँ मिले, और वो बताता है कि पिछली बार हम वहाँ मिले थे। तो उस जगह को रिकॉल करते हो। तो आप भी इस आदमी को याद करो, इसे याद करो, इसे याद करो, आखिरी बार कहाँ मिले थे। धीरे धीरे आप तीसरी बार चौथी बार मिलोगे तो आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो याद आ जाएगा कि ये तो वो है। चलिए, ये मैंने लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये आपकी कॉपी के बुक के अंदर एक्टिविटी के तौर पे दी हुई है। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसको जब आप पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हो तो हमारा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और साथ में बनता है लेड आयोडाइड। इसका पीला अवक्षेप होता है। तो उस बुक में आपके यही लिखा हुआ है
कि इन दोनों को रिएक्शन करने पे कैसा अवक्षय बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, ये जितने भी नाम हैं मुझे एक दिन में याद नहीं हुए, बहुत सारे आज भी याद नहीं है। गलती हो जाती है, इंसान है, गलती करना बुरी बात नहीं है, पर उसका सुधार नहीं करना बुरी बात है। एक बार में ये याद नहीं होंगे, आपको इनको याद करने में टाइम देना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि एक लिस्ट बनाएं, एक चार्ट बनाएं। ये आपकी बुक में 50 के आसपास होंगे। उसके अंदर आपने लिखा NaCl और उसका नाम लिखा सोडियम क्लोराइड और सामान्य नाम है नमक। आपने लिखा AgCl, ये आपका है सिल्वर क्लोराइड, और आगे इसका उपयोग लिखें श्वेत शाम फोटोग्राफी में। ऐसा एक चार्ट बनाएं और जहाँ पर आप पढ़ने बैठते हो उस जगह बैठे चिपका दें उसको, और उसके बाद सुबह शाम आप प्लीज़ उसको देखें। आप कुछ दिन उसको देखोगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये आपके साथी हैं। आप किसी नई कक्षा में जाते हो तो 60 बच्चों के नाम आपको एक दिन में याद नहीं होते, तो ये साथी आपको इनके नाम एक दिन में याद नहीं होंगे, आपको समय देना पड़ेगा। मैं इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।